गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन नताइज के हवाले से नया मोड़। इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के नताइज रोक दिए। GB 13 अस्तोर, GB 15 दयामिर 1, GB 16 दयामिर 2 और GB 17 दयामिर 3 दारेल के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। हल्का GB 8 सकर्दू के 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी कलअदम करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन पुरअमन तौर पर हुए। 5 हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजगारी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिस्कोज की निजगारी का अमल तेज करने की हिदायत, निजगारी के शफाफ तरीके से मुकम्मल करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि डिस्कोज की निजगारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स की भी मुलाकात। बजट के हवाले से मशावरत, सीड पॉलिसी और इस्लाहात ज़रई शोबे के लिए गेम चेंजर करार दी। बजट से काबिल महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली जनवरी था मार्च की सामाई एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। इतलाक जून से अगस्त तक के लिए होगा। सामाई एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। सारिफीन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। लबनानी मुसल्ह अफवाज के सरबराह की GHQ रावलपिंडी आमद। जनरल रोडोल्फ हेल्कल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक लबनानी आर्मी चीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और लबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरान के साथ एक अच्छा मुआहिदा 2 से 3 रोज के अंदर तय पा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं है। मशरिक़ वुस्ता में अमन मुआहिदे के हसूल के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके। ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियां और नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। ईरानी तेल की तरसील हो रही है और ना ही कोई आमदन। ईरान पर इजरायली हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा हूं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। नेतन्याहू पर वाजे कर दिया कि ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को अकेला पाएंगे। वाजे अल्फाज में कहा, ना नई जंग चाहता हूं, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूं। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले बारे देर से आगाह किया। अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। ईरान जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आ रहा है, तजावीज़ संजीदा है। ईरानी तजावीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। किसी की धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा कि सफारतकारी, दिफा, कौमी ताकत के 2 बाजू हैं। हमने मैदान और मुज़ाकरात की मेज को नहीं छोड़ा। आजमाइश में सुरखरू भी होंगे। दूसरी तरफ ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा कि इसराइल जंगबंदी की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अमेरिका जंगबंदी चाहता है, ना ही मुज़ाकरात का ख़्वाह है। बहरी नाकाबंदी दुश्मन के लिए एक और शिकस्त में बदल जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, मफाहमती याददाश्त से मुतालिक ट्रंप के बयानात मुतफ़िक़ा नुकात के बरक्स हैं। हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं। हमारा मकसद जंग का खात्मा और पायदार अमन का क़याम है। हतमी मुआहदे के हवाले से मस्बत इशारे नहीं मिले। जोहरी प्रोग्राम यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर कुछ रुकावटें हैं। उम्मीद है अमेरिका के साथ मुआहदा जल्द तय पा जाएगा।
ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद की कमी अब भी मौजूद है। खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा, हमें अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई जल्दी नहीं। अमेरिका ईरान जंगबंदी हतमी मुसव्वदे पर बातचीत जारी है, अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद कहते हैं कि मुसव्वदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया जा रहा है। जंगबंदी के मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा हैं। भारत अफगानिस्तान में इमदाद के नाम पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान, कहा कि भारत ने TTP की मजम्मत की और ना ही VLA की। पाकिस्तान की कार्रवाइयां सिर्फ अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ थी, शहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। कारोबारी एतमाद 49% से बढ़कर 83% हो गया। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी, आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल। IMF ने भी मुआशी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। आलमी इदारों मोडीज फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 1641 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। CPEC तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन में बाहमी ताउन फ़रोग पा रहा है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का CPEC की तामीर और 75 साला पाक चीन दोस्ती बारे इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे। विफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी गेम चेंजर मंसूबा है। बजट की तारीख एक बार फिर तब्दील, हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर ने 12 जून बरोज़ जुमे की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म हाउस के जरिए समरी ऐवान सदर भेज दी गई। बजट निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, वसाइल की निगरानी जमहूरियत अवामी एतमाद के लिए नागुज़ीर है। बेहतर तर्ज हुक्मरानी ही कौमी तरक्की की ज़मानत है। मालियाती शफाफियत और जवाबदेही जमहूरी इस्तेहकाम का बुनियादी सतून है। पार्लिमानी कमेटियों को मालियाती जायजे में फ़ाल किरदार अदा करना होगा। आइंदा माली साल के बजट से हर तबके की उम्मीदें वाबस्ता। तालीमी इदारों की फीसों में कमी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दिए जाएं। तलबा ने महंगी कुतुब, तालीमी अखराजात में रिलीफ की अपील कर दी। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने का मुतालबा। बजट में सनतों के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। सदर रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद कहते हैं कि पंजाब की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए सनती शोबे की सरपरस्ती नागुज़ीर है। सनतों को तहफ़्फ़ुज़, नई सरमायाकारी के लिए मराद दी जाए। हुकूमत पंजाब सनत दोस्त बजट पेश करे। बजट से कबल सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा। डीजी खान में चंद रोज में सोलर पैनल्स 30 से 40% महंगे। फी सोलर पैनल कीमत 7 से 8 हज़ार रुपये तक बढ़ गई। डीलर्स का कहना है कि 585 वोट सोलर पैनल की कीमत 20,000 से बढ़कर 27,000 रुपये हो गई। 620 वोट सोलर पैनल की कीमत 23,000 से बढ़कर 30,000 रुपये हो गई। पंजाब सरकार आटे की कीमत में इस्तेहकाम लाने के लिए मुतहर्रिक पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक की इजलास। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा। सस्ती रोटी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3300 रुपये फी मन के हिसाब से फराहम की जाएगी।
कम टैक्स देने वाले एफबीआर के रडार पर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को 500 मिलियन रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल। टेक्सटाइल सेक्टर से 100 मिलियन रुपए टैक्स की सूरत में वसूल किए। फूड मैन्युफैक्चरर्स से 70 मिलियन रुपए हासिल। रोही को इजाफी टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट मौसूल हो गई। काबीना कमेटी बराए अमनो अमान का मुल्तान में इजलास। सूबाई वुज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन और सैयद आशिक हुसैन करमानी की शिरकत। जुलूसों मजालिस के इंतजामात का जायजा। कमिश्नर और आरपीओ ने ब्रीफिंग दी। कहा कि तमाम 907 जुलूसों और 3173 मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। सूबाई वुज़रा का कहना था कि जुलूस के शुरका की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर और DPO बहावलपुर का सेफ सिटी का दौरा। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। SP सेफ सिटी प्रोजेक्ट काशिफ अब्दुल्ला ने ब्रीफिंग दी। DPO राना वहाब का कहना था कि तमाम हसास मकामात, जुलूसों और मजालिस की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाएगी। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद और सिबी में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। लाहौर, मुल्तान, रहीमियार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। माहिरीन का शहरियों को पानी ज्यादा पीने और धूप से बचने का मशवरा। और मुल्तान में इंटर तहसील एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले। चारों तहसीलों के 100 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। उधर लोधरा में भी इंटर तहसील एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इफ्तिताह। ADCJ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।